हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न इस प्रकार से आता है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 40 है तथा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 6.66 है। तो इस स्थिति में आपको बताना है उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की प्रतिशत मात्रा मिलाने पर भी 100% नहीं हो रहा है। इस स्थिति में हम ये मानकर चलते हैं कि जो बाकी बचे हुए प्रतिशत हैं वो ऑक्सीजन के हैं। तो हम निकालते हैं ऑक्सीजन के कितने प्रतिशत हैं। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। ये आ गया 46.66। अब हम इसको 100 में से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 53.34। तो ये जो 53.34 है ये है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। तो इस प्रकार हमें पूरे 100% ज्ञात हो गए। अब इसके बाद हम एक तालिका बनाते हैं जिस तालिका की मदद से हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। तो इस तालिका में क्या क्या रहेगा देखते हैं। सबसे पहले क्रमांक, 3 तत्व हैं तो तीनों को एक एक क्रमांक दे देंगे, 1 2 3। इसके बाद हम लिखेंगे कौन कौन से तत्व हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद हम लिखेंगे तीनों का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। इसके बाद हम लिखेंगे इनकी प्रतिशत मात्राएं। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा दी गई है 40%, हाइड्रोजन की दी गई है 6.66% और ऑक्सीजन की हमने निकाली है 53.34%। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान का भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 3 मान आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पर क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा 3.33%, इसका मान आएगा 6.66 और इसका मान आएगा 3.33। तो इस प्रकार से हमें तीनों की परमाणु संख्याएं ज्ञात हो गई। किंतु ये जो उत्तर आए हैं ये दशमलव में आए हैं। अब इन्हें हमें सरल अनुपात में परिवर्तित करना है। तो अब हम निकालेंगे परमाणुओं का सरल अनुपात। परमाणुओं का सरल अनुपात क्या होगा, उसे निकालने के लिए जो सबसे छोटा मान आया है उस सबसे छोटे मान का सभी में भाग दे देंगे। जैसे कि सबसे छोटा मान क्या है यहाँ पर, 3.33। तो इसका हम तीनों में भाग देंगे तो क्या होगा, 3.33 बटे 3.33। उत्तर आ गया 1। यहाँ उत्तर आ गया 2। और यहाँ आ गया 1।
तो हमने सबसे छोटी संख्या का तीनों में भाग दे दिया। तो इस प्रकार हमें सरल अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 1:2:1। तो इस प्रकार से उस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा, कार्बन का अनुपात है 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इस प्रकार मूलानुपाती सूत्र बनेगा CH2O। तो इस प्रकार से हम परीक्षा में आने वाले किसी भी सवाल में मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आगे की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी प्रकार हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और आपका सहयोग मिलता रहा तो हम सफलताएं भी प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।